दिस इज़ गोस्ट रिकैप नंबर 1। ये मेरी फ़र्स्ट एवर ट्रेड है जो कि मैं जर्नल करके यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेड ली गई है फ्राइडे जनवरी 9 को। इस दिन दो रेड फोल्डर्स थे, फर्स्ट 8:30, सेकंड 10 AM। यूजुअली जब 10 AM वाला रेड फोल्डर होता है तो आपने इसके बाद ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी लाएगा जिससे आप स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट्स फॉर दैट डे, हमारा बायस क्या था। अगर आप 4 आवर पे देखें जो कि हायर टाइम फ्रेम चार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑन द लेफ्ट साइड मल्टीपल स्विंग हाइज हैं, इक्वल हाइज, प्लस एक रीसेंट हाई बना है। ये इसने इसकी लिक्विडिटी को क्लियर नहीं किया बल्कि वो वहाँ से जाकर रिटर्न हुई है। सो हमारा इस एरिया का ड्रॉन लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। प्लस ये 4 आवर का गैप, जो ये गैप है इससे मार्केट ऊपर है, जिससे कोर इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट इज़ बुलिश। नाउ ट्रेड के लिए 1 आवर पे जाएं और लोज मैंने मार्क किए थे। दिस वाइड लाइन इज़ द एशियन लो, दिस रेड इज़ लंदन लो, और ये ब्लू पिछले दिन का न्यूयॉर्क लो है। तो मेरा जो सेंटिमेंट था डे का वो ये था कि मार्केट मैनिपुलेट करे इन लोस के अंदर, ज़्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे जाती है वो फिर मैनिपुलेशन नहीं होती, वो एक तरह का उस दिन की डायरेक्शन बन जाती है। मैं चाह रहा था कि मार्केट इन लोज को मैनिपुलेट करे और यहाँ पर एसएमडी क्रिएट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। ऐसा ही हुआ। अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ये वाइट लाइन विच इज़ लंदन लोज उनको भी लिया है और रेड लाइन एशियन लोज इनको भी लिया है। पर अगर हम S&P 500 पे जाएँ तो इसने अपने इवन लंदन लोज को भी नहीं लिया, वहाँ पे इक्वल लोज बना के मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे हुई एसएमडी क्रिएट, ये आप देख सकते हैं एशियन लो भी दूर है, तो यहाँ पे हुई एसएमडी क्रिएट बस। बट जब एसएमडी क्रिएट हो जाती है आपने उसी वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है। आपने वेट करना होता है डिस्प्लेसमेंट का, और इन दैट डायरेक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है एंड कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है, जिसके लिए आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो 5 मिनट पे। तो बेसिकली मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स के ऊपर क्लोज करे, जो हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बनता है, जो कि हुआ था। और 1 मिनट पे अगर मैं स्केल डाउन करूं तो मैंने ट्रेड लेनी थी इस रीजन के ऊपर, जब इस गैप के ऊपर मार्केट क्लोज कर जाती। पर मैं चाह रहा था कि मुझे एक बेटर फिल मिले और मार्केट थोड़ी नीचे आए, इस बड़े से 1 मिनट के गैप को थोड़ा बहुत फिल करे और यहाँ से मैं ट्रेड लूँ स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख के, यहाँ ऊपर 9 AM को टारगेट करके अपना टीवी सेट करूँ। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इसको प्रॉपरली फिल नहीं किया। यस, टच ज़रूर किया होगा पर प्रॉपर फिल नहीं किया, जिसकी वजह से मैं ट्रेड में एंटर नहीं हो सकता। बट बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रेड ये थी कि मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और फोमो की वजह से इस जगह पे या इस जगह पे एंट्री नहीं ली, और अपने साइकोलॉजिकली मैं इस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मुझे पता था जो ट्रेड ने लेनी है वो मेरे हाथ से जा चुकी थी। यहाँ तक मेरा टारगेट था, मार्केट थोड़ी सी ऊपर आगे फिर नीचे आई, तो उसके बाद मैंने मार्केट्स को क्लोज़ कर दिया फॉर माई इमोशनल कंट्रोल, के मुझे इमोशंस की वजह से कोई मैं गलत ट्रेड ना लूँ। और ये रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकूँ कि किस तरह मैंने एक परफेक्ट सेटअप जो मेरे अकॉर्डिंग था बना था पर उसको नहीं लिया, किस तरह अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। सो दैट्स इट, दिस वाज द फर्स्ट एवर ट्रेड।